हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो सबसे पहले हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस की बात करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं y प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 रखता हूं तो यहाँ पे मैं y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। मतलब मैं y इक्वल टू लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, या आप कह सकते हो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। तो आप y को माइनस एक्स प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हो, मीन्स y को आप x की टर्म्स में लिख सकते हो। तो y को अगर हम x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको मैं कहूंगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या कहेंगे इसको? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब एक और केस देखते हैं कि अगर हमारे पास एक केस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 3। यहां पर अगर आप चाहो कि x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या फिर y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो आप नहीं x को क्लियरली सिर्फ और सिर्फ y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और नहीं आप y को सिर्फ x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ऐसे फंक्शंस को, मतलब जहां पे आप y को fx की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो या x को fy की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, इनको हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये डिफरेंस होता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम dy बाय dx कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम दोनों तरफ डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस y स्क्वायर का 2y, y का फिर से करना पड़ेगा dy बाय dx, प्लस साइन एक्स वाई का, तो साइन एक्स वाई का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स वाई, और जो साइन एक्स वाई है उसमें एक्स वाई का हमको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एक्स वाई अगेन इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव 1 y एज इट इज प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई dx x एज इट इज, तो x dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। अब हमको कैलकुलेट करना है dy बाई dx की वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे? dy बाई dx वाली टर्म्स को हम एक तरफ रहने देते हैं, तो 2y dy बाई dx एक तरफ हो जाएगा प्लस cos y cos xy ये हो जाएगा प्लस x cos xy इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x को हम इधर लेके आ जाते हैं माइनस 2x। और अगर आप dy बाई dx देखें तो इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। इसमें बचेगा 2y प्लस x cos xy इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y cos xy। तो अगर आप dy बाई dx कैलकुलेट करना चाहें तो dy बाई dx की वैल्यू आपको मिल गई, वो है माइनस, आप कॉमन ले सकते हैं 2x प्लस y cos xy डिवाइडेड बाय, ये टर्म इधर आ जाएगी, दैट इज 2y प्लस x cos xy। तो ये आपको dy बाई dx मिल गया, किसकी हेल्प से? इम्प्लिसिट फंक्शन की हेल्प से। तो अब आपके पास एक तरीका है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शंस में हम y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप सेपरेट नहीं भी कर सकते हैं तब भी आप dy बाई dx किसी एक एक्सप्रेशन की हेल्प से या किसी एक इक्वेशन की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इन इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कर क्यों रहे हैं? इससे क्या हेल्प मिलेगी? इससे हमको हेल्प मिलती है टू कैलकुलेट डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस वाले मेथड से। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास
साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का अगर मुझे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, y को एज्यूम कर लो साइन इनवर्स एक्स। अब मुझे साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट तो नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि y को साइन इनवर्स एक्स हमने एज्यूम कर लिया है, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स, वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो मुझे यही dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो मैं साइन इनवर्स को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन y इज इक्वल टू एक्स। अब वही हम तरीका अप्लाई करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन y का क्या हो जाएगा, साइन y का डेरिवेटिव आपको पता है दैट इज कॉस y, और आपको पता है y का आपको फिर से करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, चेन रूल अप्लाई कीजिए, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस y। अब यहाँ पे आप देखिए y इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स x, तो साइन y इक्वल टू क्या था, x, तो आपको पता है कॉस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ये तो फॉर्मूला होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है किसकी, कॉस y की, वो आप यहाँ पे पुट कीजिए, और y की जो वैल्यू थी, y क्या है, साइन इनवर्स x। तो अगर हम देखें d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पे क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत ही इजीली आप डिराइव कर सकते हो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस की हेल्प से इजीली साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहो तो सेम करेंगे। दूसरा क्या है, कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम मान लेते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू x। तो फिर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x की रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करें तो cos y का डेरिवेटिव आपको पता है दैट इज माइनस साइन y, और y का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स, चेन रूल अप्लाई करना है यहाँ पे, इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, 1 बाय माइनस साइन y। अब आपको पता है cos y इक्वल टू x है, तो साइन y कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y को क्या लिखेंगे, cos y क्या है x, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन सेम। तो यहाँ पे साइन y की वैल्यू आप पुट कीजिए और y की वैल्यू भी पुट कीजिए, cos इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस हम ऊपर लेके चले गए, तो cos इनवर्स x का भी आपको डेरिवेटिव मिल गया यहाँ से। अब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तीसरे एक्सप्रेशन का, जो कि है tan इनवर्स x। तो अगर मैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वही सेम चीज अप्लाई करेंगे, क्या, हम y इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेंगे, tan इनवर्स x। तो सबसे पहला काम यही होगा, tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू x। अगेन आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, मैं लिख नहीं रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, tan y का डिफरेंशिएशन आपको पता है दैट इज सेक स्क्वायर y, और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। नाउ अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर y। अब सेक स्क्वायर y को आप क्या लिख सकते हो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सेक स्क्वायर y को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो यहाँ से क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ y को क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स x, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 बाई 1 प्लस tan y की वैल्यू क्या है, tan y इज इक्वल टू x, तो tan स्क्वायर y क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो आपको tan इनवर्स x का भी डेरिवेटिव इजीली मिल गया। तो हम साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम पता करेंगे सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो सेक इनवर्स x, तो हम क्या करेंगे, y
इक्वल टू लिख सकते हैं sec इनवर्स x। तो sec इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा sec y इक्वल टू x। अब फिर से वही काम करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो sec y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज sec y tan y, और y का भी करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव होता है 1। तो यहां से आपको मिल गया dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय sec y tan y। अब देखिए sec y की तो वैल्यू आपको पता है, sec y की वैल्यू है x। अब ये tan y की वैल्यू कहां से आएगी, तो आपको पता है एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो होता है sec स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो यहां से आप लिख सकते हो tan y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर y माइनस 1। तो tan y की जो वैल्यू होगी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर y। sec y कितना है x, तो sec स्क्वायर y कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे जो tan y की वैल्यू है वो पुट कीजिए और sec y की जो वैल्यू है x वो पुट कीजिए, हमको क्या मिलेगा dy बाय dx। तो y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, y है क्या sec इनवर्स x। तो dy dx ऑफ sec इनवर्स x वो कितना आया, वो आया 1 बाय sec y की जगह पे क्या रखना है x, और tan y की जगह पे रखना है x स्क्वायर माइनस 1। तो आपको इजीली इसका आंसर मिल गया। अब हम बात करते हैं अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। आपको पता है टोटल हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। तो अगला हमारे पास है cosec इनवर्स x। तो हम इसमें भी यही काम करेंगे, हम क्या करेंगे y इक्वल टू रखेंगे cosec इनवर्स x। अब क्या करेंगे cosec उधर जाके क्या हो जाएगा cosec y इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। तो cosec y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस cosec y cot y। ये किसका डेरिवेटिव होगा cosec y का, y का भी करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 बाय cosec y cot y। अब cosec y की वैल्यू तो आपको पता है वो x है, cot y की वैल्यू कहां से लेके हम, तो क्या करेंगे आपको फॉर्मूला पता है cosec स्क्वायर y इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर y। तो cot स्क्वायर y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से cosec स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा cot स्क्वायर y, या अगर आपको cot y लिखना है तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cosec स्क्वायर y माइनस 1। और cosec y की वैल्यू आपको पता है वो है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ये किसकी वैल्यू हो गई cot y की। तो यहाँ पे आपको cosec y और cot y दोनों की वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो अब हमको क्या करना है ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। तो dy y की जगह पे क्या रखेंगे dy dx ऑफ y क्या है हमारे पास दैट इज cosec इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाता है माइनस 1 बाय cosec y की वैल्यू क्या है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो आपको दिख रहा है जो रिलेशनशिप साइन और cos इनवर्स x के बीच थी वही sec और cosec के बीच में भी है, केवल किसका डिफरेंस है माइनस का। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू जो है यहाँ पे उसी की नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और अब एक और आ जाता है वो आता है cot का। तो tan और cot में भी यही प्लस माइनस का ही डिफरेंस होगा। तो अब हम cot इनवर्स x का भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम cot इनवर्स x को भी सेम क्या लिखेंगे y इक्वल टू cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा cot y इज इक्वल टू x। और अगेन हम क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो cot का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव दैट इज माइनस cosec स्क्वायर y। ये किसका होगा cot y का, और y का फिर से करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव होता है 1, तो इज इक्वल टू 1 आएगा। तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1, ये नेगेटिव साइन भी इधर आएगा, बाय cosec स्क्वायर y। तो dy बाय dx इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 1 बाय माइनस है cosec स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, क्योंकि cosec स्क्वायर y का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर y, 1 प्लस cot स्क्वायर y। तो dy बाय dx ऑफ
y की जगह पे क्या है कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/1 प्लस कॉट स्क्वायर y को क्या लिखेंगे कॉट y की वैल्यू क्या है x, तो कॉट स्क्वायर y की वैल्यू क्या हो जाएगी x²। तो देखिए आपको डिफरेंस पता चल गया। जो कॉट इनवर्स x का होता है दैट इज -1/1 प्लस x², और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x²। केवल प्लस और माइनस का यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये हैं आपके सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव जो हमने पहले कैलकुलेट नहीं किए थे। तो अब आपके पास ये कुछ नए फॉर्मूले हैं, और इन नए फॉर्मूले की हेल्प से, इन सारे फॉर्मूलों की हेल्प से आप डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो अगर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डेरिवेटिव आता है। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है दैट इज 1/√1 माइनस x²। कॉस इनवर्स का भी आपको पता है दैट इज -1/√1 - x²। तो साइन और कॉस में प्लस माइनस के डिफरेंस है। उसी तरीके से टेन का होता है, टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x², और कॉट इनवर्स x का -1/1 प्लस x²। यहाँ पे भी प्लस और माइनस का डिफरेंस है। और सेक इनवर्स x का 1/x इंटू x²-1, और कॉसेक इनवर्स x का -1/x इंटू x²-1। तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। तो ये हो गए आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको dy/dx कैलकुलेट करना है, और हमको दिया हुआ है xy प्लस y² इक्वल टू 10x प्लस y। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। xy प्लस y² इक्वल टू 10x प्लस y। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे आप y और x को अलग नहीं कर सकते हो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड्स। तो क्या हो जाएगा xy का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम y का डेरिवेटिव दैट इज dy/dx प्लस यहाँ पे y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल y बचेगा, प्लस अगेन y² का जो डेरिवेटिव होगा, y² का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे 2y, और फिर से dy/dx इक्वल्स टू 10x का डेरिवेटिव आएगा। 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x, और y का डेरिवेटिव dy/dx। अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे dy/dx वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और बाकी टर्म्स को इधर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x dy/dx प्लस 2y dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास sec²x, और इस y को हम राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं -y। यहाँ पे आप dy/dx को सब में कॉमन लोगे, बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू sec²x माइनस y, और यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आ रही है, जो आपका आंसर होगा, यही आपको कैलकुलेट करना था। ये हो जाएगा sec²x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कहता है sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू है 5। तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, sin² y का क्या हो जाएगा 2 sin y, और फिर से sin y का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा cos y, और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस cos xy का डेरिवेटिव। तो cos xy का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, दैट इज sin xy, वो भी नेगेटिव, तो माइनस sin xy, और फिर से xy में हम प्रोडक्ट रूल, क्योंकि xy का भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो xy का प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेम dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट क्या है x का डेरिवेटिव, तो ये एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है। और अब बचा हमारे पास इक्वल टू 5।
तो 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो अब यहाँ से हमको क्या मिला, 2 sin y cos y dy by dx माइनस sin x y इंटू x। तो x को आप आगे लिख सकते हैं इंटू dy by dx बचेगा, और प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस y sin एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब dy by dx वाली जितनी भी टर्म्स हैं इनमें dy by dx को कॉमन ले लीजिए आप, तो आपके पास बचेगा 2 sin y cos y माइनस x sin एक्स वाई इज इक्वल टू, दूसरी तरफ बाकी टर्म्स कितनी है, एक ही टर्म है हमारे पास, इक्वल टू क्या हो जाएगा y sin एक्स वाई। तो यहां से dy by dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y sin एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 sin y cos y माइनस x sin एक्स वाई। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। अब आपको एक और चीज ध्यान में देनी है कि अगर हो सकता है यहाँ पे हमने 2 sin y cos y का फॉर्मूला लगा के sin 2y लिख दिया है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो एक स्टेप आगे करके 2 sin y cos y को आप लिख सकते हो sin 2y। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप एक स्टेप आगे करोगे तो भी वो सही होगा। तो अब तीसरा क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स x 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको dy बाई dx कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको यहाँ पे दो तरीके से dy बाई dx कैलकुलेट करना बताता हूँ, और इसमें जो एक तरीका है उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना है। लेकिन जो दूसरा तरीका है उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन उसकी बहुत ईजी होती है। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लेट मान लेते हैं x इक्वल टू टेन थीटा। x को क्या मान लेता हूं मैं, टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो यहां से आप साइन को रिमूव कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू 2 थीटा। तो ये कितना आ रहा है, 2 थीटा। तो अगर x इक्वल टू टेन थीटा था तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। तो y की वैल्यू क्या आई, y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। तो dy बाई dx आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, dy बाई dx इक्वल टू 2 कॉमन है, और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा ब्रेन यूज करते हो। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हो, अगर आप डायरेक्ट dy बाई dx कैलकुलेट करते हो तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन अब आपको 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो है वो फिर से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये x नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे 2x, पहले फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज 2, और सेकंड फंक्शन एज इट इज तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस देन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव वो हो जाएगा 2x, और न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, हो जाएगा 4x स्क्वायर। और जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था आप उसको बाहर ले सकते हो, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, वो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो होल स्क्वायर था रूट के अंदर, तो बाहर स्क्वायर हट जाएगा तो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास जो नंबर बना वो क्या है,
2 प्लस 2x² माइनस 4x² बाय 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। तो आप होल स्क्वायर से ये 1 प्लस x² से एक 1 प्लस x² कैंसिल कर दोगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस x⁴ प्लस 2x² प्लस 2ab 1 प्लस x² का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x² यहाँ पे है जो ऑलरेडी, और यहाँ पे जो हमारे पास बचा दैट इज 2 माइनस 2x² बाय डिनोमिनेटर में बचा 1 प्लस x²। अब क्या करेंगे हम, अब दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर में यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच रहा है 1 माइनस x², और डिनोमिनेटर में बच रहा है हमारे पास 1 प्लस x⁴ माइनस 2x²। तो और ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस x² से, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस x² बाय, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये 1 माइनस x² के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और इसका स्क्वायर रूट भी है, इंटू 1 प्लस x²। तो अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये हट जाएंगे और यहाँ पे 1 माइनस x² कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 बाय 1 प्लस x²। तो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो कैलकुलेशन इतनी कम होगी, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अगर आंसर डिफरेंट आते हैं इसका मतलब आप ऑब्वियसली कुछ गलती कर रहे हो, तो आंसर्स में कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि वहाँ पे जो अरेंज डेटा हो, जो वैल्यूज हो, उसको अलग तरीके से अरेंज किया गया है, और यहाँ पे जो आपने आंसर कैलकुलेट किया उसमें डेटा जो है वो अलग तरीके से अरेंज किया गया है, तो वैल्यूज अलग दिख सकते हैं लेकिन वो होती सेम है, तो वैल्यूज हमेशा सेम ही आएंगी। तो आप इस मेथड को यूज कीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप इस मेथड को यूज करोगे तो इसमें भले ही आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा आपको करनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें आपने देखा कि कैलकुलेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी, आपका एक ही स्टेप में dy/dx कैलकुलेट हो गया। बस पहले उसको हमको सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ी, और उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होने चाहिए। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले पता हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पता हैं, तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए कुछ ऐसे और क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनको हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड है, जो आपका चेन रूल है, उससे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। चेन रूल आप काफी टाइम से सॉल्व करते जा रहे हो, लेकिन इस मेथड से देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू 10 इनवर्स 3x/x³ बाय 1 माइनस 3x²। तो आपको जो ब्रैकेट के अंदर डेटा दिया हुआ है उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए, और यहाँ पे आप सोचिए कि आप x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं पुट करूँ x इक्वल टू मान लेते हैं tan थीटा, मान लेते हैं, तो 10 इनवर्स 3x, तो अगर मैं x इक्वल टू tan थीटा पुट करता हूँ तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स 3x माइनस x³ बाय 1 माइनस 3x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। और यहाँ पे आप देखिए कि जो थीटा की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है, वो 1/3 से कम है और -1/3 से ज्यादा है, तो हम यहाँ से tan कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज 3 थीटा। केवल हमारे पास 3 थीटा बच रहा है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x²। और इतना इजी इसका सॉल्यूशन हो गया। तो dy/dx की वैल्यू आ गई 3/1 प्लस x²। अगर आप चेन रूल से करोगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, भले ही आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। उसी तरीके से जो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो है y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x² बाय 1 प्लस x²। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेट क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू tan थीटा। अगर हम x इक्वल टू tan थीटा लेते हैं तो उससे फायदा क्या होगा हमें, उससे फायदा ये होगा कि cos इनवर्स 1 माइनस x² बाय 1 प्लस x² को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, दैट इज कॉस इनवर्स, ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 2 थीटा। तो 2 थीटा, क्योंकि कॉस कॉस गया, क्योंकि आपको ध्यान ये देना है एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो अब ये कैंसिल आप कर सकते हो यहाँ पे, और 2 थीटा आपके पास बच रहा है। तो 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स एक्स। तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स। तो अब क्या करेंगे, फिर से dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये वैल्यू किसकी थी, y की थी। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 और टेन इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू हम ले लेते हैं cos थीटा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा cos 2 थीटा। ये आपको फॉर्मूला पता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स cos 2 थीटा। न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक 2 थीटा। सेक सेक गॉन, तो आपको मिल रहा है y इक्वल टू 2 थीटा। और आप कह सकते हो y इक्वल टू 2 थीटा को क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2, आपको पता है cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, सेक इनवर्स 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, या आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।